नमस्कार छात्रों। आज की इस वीडियो में हम ईसाई धर्म के अनुयायियों में किस प्रकार से विवाह होते हैं, विवाह के संबंध में क्या मान्यताएं हैं, विवाह के क्या उद्देश्य हैं, क्या प्रकार हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ईसाई धर्म में प्रारंभ से ही ब्रह्मचर्य एवं नैतिकता पर विशेष जोर दिया गया है और विवाह को धार्मिक आदर्शों के अनुरूप एक संस्था के रूप में माना गया है। यद्यपि ईसाई धर्म में प्रारंभ में विवाह से संबंधित विचारधारा जो थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। प्रारंभ में ये माना गया था कि व्यक्ति को ब्रह्मचर्य जीवन को बिताना चाहिए। सेंट पॉल जो थे उनका ये मानना था कि स्त्री जो है वो धर्म, कार्य और मोक्ष के मार्ग में बाधक है और यौन संबंध जो है वो एक अनुचित तरीके से सेंट पॉल उन्हें देखते थे। परंतु धीरे धीरे प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रभाव से, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के प्रभाव से ये विचारधाराएं परिवर्तित हुई और विवाह संबंधी धारणा में भी परिवर्तन आया। ईसाइयों में विवाह जो है वो केवल यौन इच्छाओं की पूर्ति एवं संतानोत्पत्ति का साधन नहीं माना गया, बल्कि एक ऐसी सामाजिक संस्था के रूप में देखा गया जिसके माध्यम से पति पत्नी में शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक संबंध स्थापित होते हैं। विवाह संबंधी जो हैं वो इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर विवाह करते हैं। ईसाइयों में विवाह जो है उसे जीवन के विभिन्न दायित्वों को निभाने की दृष्टि से आवश्यक माना गया है। ईसाई धर्म का जो क्रिश्चियन बुलेटिन है उसमें विवाह को परिभाषित करते हुए कहा है कि विवाह समाज में एक पुरुष तथा स्त्री के बीच एक समझौता है जो साधारणतः संपूर्ण जीवन भर के लिए होता है और इसका उद्देश्य यौन संबंध, पारस्परिक सहयोग तथा परिवार की स्थापना है। यानी इस्लाम धर्म के प्रकार ही ईसाई धर्म में भी विवाह को एक समझौता माना गया है, परंतु ये इस आधार पर इन दोनों में अंतर है कि यहाँ ये जो समझौता है इसे आजीवन चलने वाला समझौता माना गया है। हिंदू धर्म की भांति इसमें थोड़ा सा आध्यात्म या धार्मिकता का भी पुट है, परंतु कुल मिलाकर ईसाई धर्म में जो विवाह है वो पति और पत्नी के बीच में एक सामूहिक तौर पर जिम्मेदारियां, दायित्व निभाने का एक फ्रेंडली रिलेशन, इस रूप में विवाह को देखा गया है। विवाह के समय जो चर्च में जो पादरी होते हैं, जो अनाउंसमेंट करते हैं, उससे भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। वो कहते हैं, जब वो पति और पत्नी को वैवाहिक संबंध के लिए अनुमति देते हैं तब वो कहते हैं कि तुम अब पति पत्नी केवल औपचारिक संविदा से संयुक्त नहीं हुए हो, अपितु विवाह संस्कार से पवित्र बंधन में बंधे हो। क्रिश्चियन बुलेटिन में एक जगह और कहा गया है कि ईसाई चर्च में सदैव यह विचार रहा है कि सार्वभौमिक विवाह की संस्था का मानव जीवन के लिए ईश्वरीय उद्देश्य में केंद्रीय स्थान है। यानी ईश्वरीय उद्देश्य जो है, ईश्वर प्राप्ति के जो उद्देश्य हैं, उनमें विवाह जो है उसका केंद्रीय स्थान है। यद्यपि ईसाइयों में वैवाहिक समझौता जो है वो जीवन भर के लिए होता है, परंतु साथ ही साथ कुछ हद तक विवाह विच्छेद का भी प्रावधान है। यद्यपि चर्च में विवाह विच्छेद को बिल्कुल अनुमति नहीं दी गई है, उसे हमेशा ये माना गया है कि एक आजीवन चलने वाला संबंध है और यही कारण है कि चर्च में कभी भी विवाह विच्छेद की घोषणा नहीं की जा सकती। परंतु फिर भी जैसे जैसे परिस्थितियां परिवर्तित हुई तो धीरे धीरे विवाह विच्छेद को यहाँ पर मान्यता मिलने लगी। प्रमुख उद्देश्य जो है ईसाई धर्म में विवाह के, पहला है यौन संबंधों और यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ताकि समाज में व्यभिचार न फैले, समाज की निरंतरता बनी रहे। दूसरा, पारस्परिक सहयोग के लिए कि पति पत्नी में न केवल सहयोगी संबंधों का जन्म हो बल्कि उन संबंधों में स्थिरता भी रहे। एक दूसरे के प्रति प्रेम, त्याग, सहयोग, सहानुभूति, ये सारी भावनाएं विवाह नामक बंधन में बंधी रहे, इसलिए विवाह आवश्यक है। तीसरा, परिवार की स्थापना के उद्देश्य से, क्योंकि संतानोत्पत्ति के द्वारा ईसाई लोग ईश्वर की रचनात्मक क्रिया में भाग लेते हैं तथा बच्चों के लालन पोषण के बाद वे ईश्वर की पालन शक्ति को ही प्रतिबिंबित करते हैं। इसीलिए विवाह द्वारा ही संतानोत्पत्ति, परिवार की स्थापना और बच्चों के पालन पोषण संभव है। ये भी ईसाई धर्म में विवाह का उद्देश्य है। पवित्र जीवन के विकास के लिए भी विवाह आवश्यक माना गया है।
क्योंकि विवाह पति पत्नी को पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए एक सुअवसर प्रदान करता है और जो चर्च के प्रति और ईसाई धर्म के प्रति जो अपने दायित्व हैं, उनसे जो उनका अलौकिक संबंध है, उसको वो पूरी तरीके से तभी निर्वाह कर सकते हैं। विवाह के जो स्वरूप हैं ईसाई धर्म में या प्रकार हैं, 2 प्रकार के विवाह का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। एक धार्मिक विवाह जो कि चर्च में होता है और दूसरा सिविल मैरिज जो कि कोर्ट के माध्यम से की जा सकती है। पहले हम ईसाई धर्म में जो धार्मिक विवाह होता है यानी चर्च में जो होता है विवाह, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो पूरी प्रक्रिया है विवाह की, वो 2 भागों में होती है। पहले मंगनी और उसके बाद विवाह। मंगनी या एंगेजमेंट जो होती है उसके लिए जनरली पेरेंट्स ही चूज़ करते हैं, परंतु वर्तमान समय में जैसे जैसे परिस्थितियाँ परिवर्तित हो रही है तो बच्चे आपस में, लड़का लड़की आपस में भी एक दूसरे को पसंद करके विवाह करने लगे हैं। तो लड़की और लड़के के विवाह के लिए चयन कर लेने के बाद सगाई के लिए पादरी को, जो उस भी चर्च के वो मेंबर हैं, उसको सूचना दी जाती है। अगर दोनों परिवार अलग अलग चर्चों के सदस्य हैं तो दोनों चर्च के जो पादरी हैं, फादर्स हैं, उनको सूचित किया जाता है और उनकी अनुमति ली जाती है। यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये जो पादरी हैं, अगर एक ही चर्च के हैं या अलग अलग चर्च के हैं लड़का और लड़की, तो उन चर्चेज़ में लगातार 3 संडेज़ को, 3 इतवारों को प्रार्थना में जो सदस्य एकीकृत होते हैं उनके सामने ये घोषणा की जाती है कि अमुक लड़का अमुक लड़की से शादी करना चाहता है या इनकी शादी निश्चित हुई है। अगर किसी को कोई ऐतराज़ है तो वो अपना ऐतराज़ प्रस्तुत कर सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो फिर एंगेजमेंट का दिन और टाइम तय कर दिया जाता है। दोनों के माता पिता मंगनी के लिए अपने परिचितों को आमंत्रित करते हैं और वर पक्ष जो है वो अंगूठी, नारियल, मिठाई और वस्त्र लेकर वधू के घर जाते हैं और वहाँ पर बाइबल के कुछ पाठ पढ़े जाते हैं पादरी द्वारा और वहीं पर रिंग सेरेमनी होती है। उसके बाद मंगनी के पश्चात विवाह की तिथि तथा समय तय किया जाता है और दोनों पक्ष निर्धारित समय पर अपने नातेदारों एवं परिचितों के साथ चर्च पे इकट्ठे हो जाते हैं और पादरी विवाह के लिए स्वीकृति देता है। वो वरवधू को स्वीकृति देते हैं और वरवधू प्रतिज्ञा करते हैं कि वे आजीवन विवाह के पवित्र बंधन में बंधेंगे और उसे निभाएंगे। यहाँ पर जो पादरी हैं वो दोनों पक्षों से पूछते भी हैं कि क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं। जब वो उनसे सहमति ले लेते हैं तो वो उन्हें पति पत्नी होने की घोषणा करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। दूसरी ओर जो सिविल मैरिजेस होती हैं, कोर्ट मैरिज जो होती हैं, वो मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में होती हैं। वहाँ पर वो उन्हें पहले सूचित करना होता है। 1 माह पूर्व एक इन्फॉर्मेशन वो रजिस्ट्रार ऑफिस में देते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं और उसमें ये प्रमाणित करना आवश्यक होता है कि दोनों वयस्क हैं। रजिस्ट्रार के सामने फिर दोनों पक्ष 1 महीने बाद 2 जो विटनेस होते हैं उनके साथ में उपस्थित होते हैं और रजिस्ट्रार के सामने उन पर एक रजिस्टर पर साइन करते हैं और उस हस्ताक्षर के बाद रजिस्ट्रार वर वधू को पति पत्नी होने का प्रमाण पत्र देते हैं और वो प्रमाण पत्र लेके वो दोनों चर्च जाते हैं और पादरी से आशीर्वाद लेते हैं। तो इस प्रकार 2 तरीके से ईसाई धर्म में विवाह होते हैं। विवाह संबंधी कुछ नियम ईसाई धर्म में भी हैं। विवाह की आयु से संबंधित, वैवाहिक निषेध क्या होंगे, जीवन साथी का चयन किस प्रकार से होगा। तो प्रारंभिक रूप से ये माना गया कि ईसाई धर्म में 13 वर्ष की लड़की और 16 वर्ष के लड़के, इन्हें विवाह की आज्ञा दी गई। परंतु जनरली ईसाई धर्म में ये नियम जो है वो शायद शुरू से ही कभी बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा। जनरली उनके विलंब विवाह ही होते हैं और यही माना गया कि जो लड़के हैं वो 20-22 साल की उम्र के और लड़कियां 18 साल की, इसी उम्र में ईसाई धर्म में विवाह होते हैं। परंतु अगर 13 वर्ष की लड़की और 16 वर्ष का लड़का भी विवाह करना चाहे तो ईसाई धर्म उसकी परमिशन देता है। रक्त संबंधियों को छोड़कर शेष सभी से वो परस्पर विवाह कर सकते हैं। ईसाई पुरुष जो है वो अपनी मृत पत्नी की बहन से भी, भाई की विधवा स्त्री से भी, मृत पत्नी के की बहन की लड़की से भी विवाह कर सकता है।
विडो रिमैरिज यहाँ पर निषेध नहीं है, यानी अगर कोई लड़की विधवा हो जाती है तो वो पुनर्विवाह भी कर सकती है। दूसरी जो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर कि दहेज जो हिंदू धर्म में कन्या मूल्य जो हिंदू धर्म में लिया दिया जाता है, या मुसलमानों में मेहर का जो प्रचलन है, वो ईसाई धर्म में नहीं है। जीवन साथी चुनने में थोड़ी बहुत स्वतंत्रता है, यहाँ पर एक स्वतंत्र वातावरण नज़र आता है। सामान्यतः माता पिता द्वारा ही चयन किया जाता है, परंतु उसमें लड़का और लड़की की सहमति आवश्यक होती है। और धीरे धीरे अब लड़के लड़की स्वयं भी अपना जीवन साथी चुनने लगे हैं। जो नगरीय क्षेत्रों में जो ईसाई रह रहे हैं, वहाँ पर विशेष रूप से लड़का लड़की स्वयं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता का इनमें हस्तक्षेप थोड़ा कम होता है। विवाह विच्छेद, जो कि मैंने आपको शुरू में कहा कि ईसाई धर्म बेसिकली विवाह विच्छेद की स्वीकृति नहीं देता। किसी भी चर्च में विवाह विच्छेद की घोषणा नहीं की जा सकती। रोमन कैथोलिक संप्रदाय जो था वो तो विवाह विच्छेद की पूर्णतः विरुद्ध था, परंतु प्रोटेस्टेंट धर्म ने जिस प्रकार से विवाह संबंध में उनके विचार थे वो भी बेटर थे, उसी प्रकार से प्रोटेस्टेंट धर्म जो है वो विशेष परिस्थितियों में विवाह विच्छेद का समर्थन भी करता है। विवाह विच्छेद जो है उसके लिए कुछ प्रमुख शर्तें रखी गई है। यहाँ पर एक चीज़ समझ लेना आवश्यक है कि विवाह विच्छेद रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से निषेध माना गया है ईसाइयों में, परंतु वर्तमान समय में हम देखें तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है जहाँ पर ज़्यादातर क्रिश्चियंस रहते हैं, विवाह विच्छेद की जो दर है सबसे अधिक वहीं पर है। यानी धार्मिक तौर पर या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को कम माना गया है, परंतु वास्तविकता में सामाजिक दृष्टि से अगर हम देखें तो विवाह विच्छेद जो है वो वहाँ पर बहुत कॉमन है। और कहीं पर भी अगर पति पत्नी को लगता है कि वो एक दूसरे के लिए सही कॉम्पिटेबल मैच नहीं है, एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है, तो वो विवाह विच्छेद इजीली ले लेते हैं। कुछ शर्तें ज़रूर विवाह विच्छेद की यहाँ पर रखी गई हैं। जो ईसाई धर्म का भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में बना था, उसके बेसिस पर जो धारा 10 है उसमें पत्नी अगर व्यभिचारिणी हो तो पति विवाह विच्छेद के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा पति ने अगर ईसाई धर्म को छोड़कर कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लिया है तो पत्नी आवेदन कर सकती है। अगर जो निषिद्ध संबंधों के अंतर्गत आने वाली किसी स्त्री से वो यौन संबंध स्थापित करता है तो भी पत्नी तलाक ले सकती है। किसी अन्य स्त्री से विवाह कर लेता है तो भी पत्नी तलाक ले सकती है। बलात्कार, अप्राकृतिक व्यभिचार या पशुता का अपराधी अगर पति है तो भी पत्नी तलाक की मांग कर सकती है। और अगर पत्नी के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करता हो तो भी वो तलाक के लिए आवेदन कर सकती है। यानी ईसाई धर्म में ये सुविधा है कि महिलाओं को भी बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिनके बेसिस पर वो अपने जीवन साथी से, अपने पति से तलाक ले सकती हैं। ईसाई धर्म में विवाह जो है वो, जैसा कि हमने नोटिस किया कि हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म जो है उनसे पहले से ही आधुनिक दृष्टि से वहाँ पर विवाह होते हैं ईसाई धर्म में। लेकिन समय के साथ साथ में और अधिक परिवर्तन यहाँ पर आए हैं। पहली बात तो ये कि विवाह का धार्मिक पक्ष जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा है। चर्च में जाकर धार्मिक रीति से विवाह करने के बजाय ज़्यादातर लोग जो है वो सिविल मैरिजेस की तरफ जा रहे हैं। मैरिज करके, सिविल मैरिज करके वो आते हैं चर्च में और एक औपचारिकता की दृष्टि से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पादरी के पास जाते हैं। उसके बाद वो लोग रिसेप्शन वगैरह करते हैं, परंतु जो धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से विवाह को देखा जाने का दृष्टिकोण था वो धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। स्वच्छंद वातावरण, स्वतंत्र वातावरण यहाँ पर पहले से भी था, उसमें और अधिक बढ़ोतरी वर्तमान में देखी जा सकती है। एजुकेशन, साथ में जॉब करना और हर प्रकार की स्वतंत्रता के चलते धीरे धीरे स्त्री पुरुष जो हैं वो एक दूसरे से अधिक निकट संबंध में रहते हैं। और यही कारण है कि ईसाई धर्म में लव मैरिजेस या प्रेम विवाह की संख्या अधिक है। रक्त संबंधियों के बीच में विवाह संबंध वर्जित है और वो दूसरे लोगों से ही, यानी अपनी फैमिली से बाहर जो क्रिश्चियंस हैं उनके साथ ही विवाह वो लोग करते हैं। विवाह विच्छेद, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि धार्मिक दृष्टि से अमान्य है, परंतु
ईसाई धर्म में विवाह विच्छेद की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है। महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, स्वतंत्र हैं, पारिवारिक क्षेत्र में अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं। पुरुष जो हैं उन्हें भी हर प्रकार की फ्रीडम प्राप्त है। तो म्यूचुअल कंसेंट पे यानी आपसी समझौते के आधार पर भी और किसी एक पक्ष के असंतुष्ट होने पर दोनों कंडीशंस में ईसाई धर्म में जो विवाह विच्छेद हैं वो अधिक देखे जाते हैं। विधवा विवाह को प्रारंभ में उचित नहीं माना गया था, परंतु धीरे धीरे विधवा पुनर्विवाह को यहाँ पर प्रोत्साहन मिला है। विधवाओं को पूरा अधिकार है कि वो एक पति की मृत्यु के बाद किसी भी प्रकार से, अगर वो बिना विवाह के रहना चाहती है तो भी और पुनर्विवाह करना चाहती है तो भी, दोनों कंडीशंस में उसे अपना डिसीजन खुद लेने का पूरा अधिकार ईसाई धर्म में दिया गया है। तो इस प्रकार से ईसाई धर्म में विवाह जो है वो एक आधुनिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बेटर है। दूसरी बात, एक फ्रेंडली रिलेशन पति पत्नी के बीच में एक मित्रतापूर्ण संबंध के रूप में उसे देखा गया है। एक कॉन्ट्रैक्ट है, परंतु आजीवन चलने वाला कॉन्ट्रैक्ट है। धार्मिकता भी इसमें सम्मिलित है और कुल मिलाकर पति और पत्नी के बीच में एक खुशहाल सा मैत्रीपूर्ण संबंध है जिसमें वो संतानोत्पत्ति करते हैं और अपने एक परिवार का निर्माण करते हैं। धन्यवाद।